बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। ग्रीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्डी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सद होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88। उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी आरी। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी राखें चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मनी और। बावे बंदा बख्श दियो हो बावे गर्दन उतार।
अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद्य अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़। जैसे कागज हाज का अब सूझे और न ठोर। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। खान पान तो कूं दिया, उदर बीच अनुपाने। तिस समर्थ की बंदगी, अब भूला क्यों शैतान। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भिनक पड़ेगी कान। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। कपिल मुनि चुनक ऋषि सुवर कल्प करी, तब खोज न पाया राई। मानुष जन्म पाय कर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। मात पिता मिल जावेंगे, 184 माही। सतगुरु सेवा और बंदगी, भाई फेर मिलन की नहीं। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। परमपिता परमात्मा
सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको समझाते हैं, स्वयं ही आते हैं। वे पूर्ण परमेश्वर हैं, हम सभी उसी पूर्ण परमात्मा की संतान हैं, उन्हीं की हम आत्माएं हैं। यह काल ने अपनी सूझबूझ से हमारा भिन्न भिन्न रूप बना दिया। जैसे कोई कुत्ता बना दिया, कोई गधा बना दिया, कोई सुअर सुअरी बना दी, कोई कुतिया बना दी, कोई चींटी, कोई हाथी, कोई शेर, कोई मानव बना दिया, स्त्री पुरुष बना दिए। हम उस परम पिता की संतान हैं जो कभी दुख नहीं देता, केवल सुख और प्यार ही देता है। हम उस लोक से आए हैं जहां हमें कोई दुख नहीं था, वहां मृत्यु और जन्म नहीं होता था, वहां किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, वहां हमें कोई भी कर्म नहीं करना पड़ता, वहां हम निष्कर्म में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मैं कम से कम काम करूं, तनख्वाह गणी मिले, सुख सुविधा सारी हो, इसलिए अच्छी अच्छी पढ़ाई भी पढ़ते हैं, बहुत बड़े बिजनेस भी करते हैं, सब सुविधाएं भी प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। और कोई भी मृत्यु नहीं चाहता, सभी जीवन चाहते हैं। चाहे कोई 90 वर्ष की आयु को प्राप्त है, चाहे कोई 100 वर्ष की आयु भी पार कर चुका है, उसकी भी इच्छा रहती है कुछ श्वास और मिल जाए। एक प्रियव्रत नाम का साधक था, उसने 11 अरब वर्ष तक तपस्या की और 11 अरब वर्ष तक ही उसको राज्य प्राप्त हुआ, वो मनुष्य बना। जब उसको 11 अरब वर्ष भी पूरे हो गए, उसको देवदूत लेने को आए, पारखत लेने को आए। कहा चलो प्रियव्रत तुम ऊपर याद किए हो। तब उसने कहा प्रभु, उन्हें कहा कि हे देवदूतो, हे पारख दो, मुझे कुछ श्वास और दे दो। उन्होंने कहा खबरदार, तुम्हारे लिए और श्वास लेने का आदेश नहीं है, आगे धर लेगे, उठा लेगे उसको। पुण्यात्मा, 11 अरब वर्ष तक जीवित रहकर भी इंसान मृत्यु नहीं चाहता, यानी जीवन से वो छिकता नहीं, थकता नहीं। और ये पता है कि यह मृत्यु निश्चित है, पक्का निश्चित है, इसमें कोई शक ही नहीं कि मरे जरूर गा इंसान। प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होगी। फिर मरना क्यों नहीं चाहते हम? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती, और ये मरना हमें अच्छा नहीं लगता, ये गंवारा नहीं है। वो याद हमें है। परमात्मा हमें आकर के यही बताते हैं कि तुम उसी लोक में जाकर के इस मृत्यु के डर से मुक्त हो सकते हो। अन्यथा चाहे आप देवता बन जाओ, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त कर लो, तो भी मृत्यु होगी। इसलिए परमेश्वर ने हमें यह बताया है कि मैं तुम्हें साधना बता रहा हूं, इस साधना से आप विश्वास के साथ मेरी भक्ति करो, और इस भक्ति से तुम सतलोक चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। और यहां रहोगे तो क्या क्या दुख होंगे तुम्हारे ऊपर। अपनी महिमा आप ही बताते हैं प्रभु। क्या कहते हैं वो आप ही परमात्मा हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए पृथ्वी लोक काल के लोक में आते हैं, और स्वयं ही एक संत और भक्त, श्रेष्ठ भक्त और श्रेष्ठ संत की भूमिका वो आप ही करते हैं। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे अब देखन हारा।
सारे काम परमात्मा आप ही रिहर्सल करके एक भूमिका एक रोल करके हमें उदाहरण पेश करके जाते हैं। जैसे परमात्मा रहे बहुत ही बिल्कुल निर्धन का रोल किया और सबसे एक निम्न वर्ण में जैसे जनता मानती है जुलाहा जाति में आए। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि केवल ये ना समझना कि ऊंची जाति, क्योंकि उसमें ब्राह्मण लोगों का बोलबाला था और ब्राह्मण ही भक्ति करने का ठेका ले रखा था, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण करते थे और ब्राह्मण लोग ही माने जाते थे ये श्रेष्ठ जाति वाले ही भक्ति करके पार होते हैं, यही भक्ति के अधिकारी हैं। परमात्मा ये दिखाने के लिए आए थे, ये हमें बताने के लिए आए थे कि परमात्मा की भक्ति किसी वर्ण में हो पर श्रेष्ठ हो, यथार्थ हो, शास्त्र अनुकूल हो, परम संत से लेकर के भक्ति कर रहा हो, वो किसी भी चाहे निर्धन स्थिति का, चाहे अमीर है, चाहे रंक है, चाहे राजा है, वो सभी इस साधना से अपना कल्याण करा सकते हैं। तो परमात्मा हमें क्या बताते हैं कि जो भक्ति नहीं करते हो यहाँ कष्ट पर कष्ट उठाओगे, तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। साहिब कहते हैं परमात्मा को, साहिब प्रभु स्वामी मालिक। जैसे हम सत साहिब बोलते हैं, सत साहिब, सत साहिब का अर्थ है सच्चा परमात्मा। सच्चा माने अविनाशी, सच्चा, सत्य, सत्य साहिब यानी अविनाशी परमात्मा। अब भगवान क्या बताते हैं, खान पान तो कूदिया उदर बीच अनुपान, उस समर्थ की बंदगी तो भूल्या क्यों शैतान। माँ के पेट में भी उस परम पिता ने तेरी परवरिश की, माँ के पेट में भी उस परमेश्वर ने तेरा पालन पोषण किया, तेरे शरीर को जीवित रखा। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पर विश्वास करने के लिए हमारे को सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था की हुई है, राजा को राज्य भी परमात्मा ही देता है, उसके लिए जैसा भी कुछ करना होता प्रभु ही करता है, उसका ऐसा माहौल सर्कमस्टांस बनाता है कि वो राज्य गद्दी प्राप्त कर लेता है। माँ के पेट में भी परमेश्वर ने ही हमें पाला था, वहाँ ना माँ की पहुँच थी ना पिता की वहाँ पहुँच थी, यानी वो हमारे लिए वहाँ भोजन नहीं पहुँचा सकते थे। परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने हमारे शरीर के अंदर, माँ के शरीर में ऐसी व्यवस्था बना दी, माँ की नाभि से और बच्चे की नाभि का कनेक्शन कर दिया और वहीं से वो आहार प्राप्त करके जीवित रहता है। पुण्यात्माओं, अब वर्तमान के अंदर काल ने एक बाधा और पैदा करनी थी, यह साइंस नाम की एक वस्तु पदार्थ। इस साइंस को का जो उत्थान है ये भगवान से दूर करने के लिए है। ये सब गिफ्ट ये परमात्मा की है, प्रभु ने ही ये सब पदार्थ दिए हुए जिसके ऊपर ये मानव अनुसंधान करके कुछ उपलब्धि कर रहा है। लेकिन परमात्मा की जो साइंस है, वो नाम की जो रसायन है, वो सर्वोत्तम है। अब जैसे श्वास के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता और माँ के पेट में यूं कति श्वास नहीं इसके पास, ये फिर भी जीवित है। इसके ऊपर साइंस चुप है, कुछ नहीं बोलते वैज्ञानिक। क्यों है वहाँ श्वास, क्यों नहीं है वहाँ श्वास की आवश्यकता, क्यों नहीं उसको? वही शरीर है, बाहर आते ही फिर श्वास के बगैर जी नहीं सकता। उसके बच्चे के मुंह पर अगर कपड़ा डाल दिया जाए मोटा तो 5 मिनट में शरीर छोड़ जाएगा, मर जाएगा वो। और अंदर बिल्कुल ब्लॉक था, बाहर की वायु अगर वहां तक पहुंच जाए बच्चा अंदर ही मर जाए, और वायु के बिना बगैर श्वास के वो बालक जीवित रहता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की जो लीला है, परमात्मा की जो महिमा है, वो वही जान सकता है। और वैज्ञानिक एक जीव है
जीव संज्ञा परमात्मा की महिमा से परिचित कभी नहीं हो सकता। अपनी सूझबूझ जितनी उसकी बुद्धि दी है प्रभु ने दी है, उससे वो कुछ भी आइडिया अटकल लगा सकता है, लेकिन परमात्मा की महिमा को निष्क्रिय नहीं कर सकता। इसलिए हमने प्रभु को सर्वोत्तम मानना है। बाकी जो भी वैज्ञानिक लोग मनुष्य उपलब्धि करते हैं, जो आवश्यक वस्तु है, उनका प्रयोग करने कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे मां के पेट में परमात्मा ने हमें आहार दिया, और जब तक बच्चा मां के गर्भ से बाहर नहीं आया था तब तक मां के स्तन में दूध नहीं था। बच्चा बाहर आते ही मां के स्तन में इतना दूध दे दिया, बच्चा पीता है और फिर भी रह जाता है, शेष भी रह जाता है। आप दूध को निकाल कर बाहर रख दो, शाम तक खराब हो जाएगा। मां के स्तन में, भैंस गाय के स्तन में दूध ज्यों का त्यों रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। मालिक ने उसके अपने शरीर में ऐसी ला दिया ऑटोमेटिक। तो परमात्मा की लीला से हम जब परिचित हो जाएंगे, हमारा सब भ्रम निवारण हो जाता है। उसी के लिए, उस भ्रम निवारण करने के लिए आपको सत्संग सुनने की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक हमने सत्संग नहीं सुने हैं। जितने भी संत पंथ हैं, ये सत्संग नहीं, केवल उआ बाई बकदे हैं। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान भरा हुआ है, जिस कारण से पूरा मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है। पहले श्रद्धालु श्रद्धा करके किसी पंथ या संत की शरण में जाता है कि मैं परमात्मा पाऊं, कल्याण कराऊं। वहां 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष धक्के खा करके फिर नास्तिक बन जाता है, शराब पीने लग जाता है, बुराई करने लग जाता है, क्योंकि वह भगवान नहीं मिला। कारण यह है कि उन संतों के पास परमात्मा पाने की विधि नहीं है, ना ही परमात्मा की परिभाषा से वो परिचित है। इसलिए मानव समाज बहुत ही पतन की तरफ अग्रसर हो रहा है। इसको रोकने के लिए, परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए आपको सतलोक आश्रम बरवाला में आना ही पड़ेगा। और इस दास का सत्संग, विश्व में केवल एक ही सत्संग है, बाकी सारा असंग है, वो कुसंग है। वहाँ सत्संग नहीं है, क्योंकि उनको किसी भी सदग्रंथ का यथार्थ ज्ञान नहीं है। दो संत पंथ जो महिमा गाते हैं भगवान की, वो परमात्मा की महिमा से बिल्कुल अपरिचित हैं, उनके पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है। इसको चाहे आप ये समझो कि मैं अभिमान कर रहा हूं, नहीं, ये सत्य व्याख्यान कर रहा हूं कि सच्चाई यही है कि किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं है। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि परमात्मा ही तेरे पल पल की खबर रखता है, जो भी तेरे भाग्य में संस्कार में है वो तुझे प्रभु ही देता है। एक पिता के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां। पिता ने 6 के 6 संतान को एक जैसा प्यार दिया, एक जैसी परवरिश दी, एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में उनको पढ़ने के लिए भेजा। एक लड़का IAS बन जाता है, दूसरा अध्यापक बनता है, तीसरा पढ़ाई छोड़ देता है, मजदूरी करता है, और एक बिल्कुल मेंटल हो जाता है। एक लड़की किसी अच्छे घर में ब्याही जाती है, एक ऐसे घर में ब्याही जाती है, 6 महीने विधवा हो जाती है। कहने का भाव ये है कि जैसा भी आपका संस्कार आपको वही मिला, ना आपका चाहा हुआ, ना आपका किया हुआ। अब जैसे जब भी बच्चों की शादी होती है, विवाह होता है, हमारे समाज में एक विशेष गड़बड़ी की हुई है इन अज्ञानियों ने कि जिसका लड़का नहीं हो उसका मोक्ष नहीं होता, जिसके संतान नहीं है उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी दुर्भावनाएं, ऐसा जो है ये विचार फैला रखे, इसी आधार, ये वैसे गलत हैं। परमात्मा
परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है ये इसके विपरीत है कि लड़का हो या लड़की प्रभु गिफ्ट है, प्रभु की देन है, इसमें हमें कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। और संतान है या ना हो ये पिछले संस्कार हैं। तत्वज्ञान के आधार पर जिनका संतान नहीं है उनका काम बहुत निकट लगा हुआ है, उनको ये सतभक्ति मिल जाती है, वो कल्याण आराम से करा सकते हैं, क्योंकि उनका पिछला उलझेड़ा अभी है नहीं। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा, जागा हंस अकेला रे। पुण्यात्माओं, अपने अपने संस्कार हैं। आप देख रहे हो कोई एक पुत्र है, वो खूब सेवा करता है माता पिता की, अच्छी कमाई करता है, और पिताजी क्या करता है, शराब पीवे, ताश खेल, बोल तो लड़ाई करे, यानी बर्बाद कर रहा है। फिर बीमार हो जाता है, उसके ऊपर लाखों रुपये लगा देता है बेटा, क्योंकि लगाने चाहिए, अपने पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो वो पिताजी उस बेटे के कुछ मांगा था, पिछले जन्म का उसका लेन देन था, अब वो छाती पे बैठ कर खावे है, फिर बीमार हो गया, लाखों रुपये लगा दिए और मर गया। ऐसे ही एक पुत्र, पिताजी ने सारी उम्र माया जोड़ी, बेटा ने कम्मा हो गया, दारू पीवे, सिनेमा देखे, मोटरसाइकिल कार ले ली है, तेल फूके, और पिताजी का जी सूखे, वो लड़का सारे धन को बर्बाद कर रहा है। तो वो बेटा बाप पे पिछले जन्म का कुछ मांगा है, वो पूरे करके मरेगा। तो ऐसे ही परमात्मा ये कहना चाहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध, ऋण माने आपके ऊपर कर्ज है एक दूसरे का, ऋण संबंधी जुड़ा एक ठाठा, और अंत समय सब 12 बाटा, 12 बाट। पिता की मृत्यु होगी, वो माना गधा बने, फिर समय आने पर पुत्र मर गया, वो माना कि कुत्ता बने, 12 बाट हैं, फिर सभी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसलिए परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है उनका पिछला उलझेड़ा नहीं है। यदि उनको ये सतभक्ति मिल जाए और समाज के ये नकली बोलों से वो बचा रहे कि संतान तो होनी चाहिए, संतान नहीं उसका ऐसा, उसका जीवन व्यर्थ है, तो इन बातों तक वो टल जा और माल्य के सत्संग के अंदर वो विशेष विचार अपने ध्यान धारण करे, विचारों पर विश्वास करे, तो उसकी तो बात बनी बनाई है। तो कहने का भाव ये है कि मान लीजिए बच्चों की शादी होगी, ब्याह हो गया, और विवाह होते वो क्या सोचते हैं, सबकी ये धारणा होती है कि भगवान एक लड़का दे। किनकी होती है? जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, जिनको आत्मज्ञान नहीं, वो ऐसे विचार रखते हैं। अब बच्चों का ब्याह हो गया तो संतान भी होगी, जो उनके संस्कार है जैसे, तो लड़का नहीं हुआ लड़की होगी। अब दूसरे नंबर आया जब परमात्मा ने दया करी, आस हुई दूसरी संतान की, तो सबकी टकटकी लग जाती है, भगवान का छोरा दे, लड़का हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर तीसरा जो गर्भ रहा, फिर सबकी आशा होती है भगवान का लड़का अवश्य दे, वह भी लड़की होगी। चौथी का आस लगी, चौथी भी लड़की होगी, और पांचवी की आस करी, पांचवी भी लड़की होगी, लड़का नहीं हुआ। तो क्या हमारा चाहा हुआ, क्या हमारा किया हुआ? वही हुआ जो परमात्मा ने हमें देना और दिवाना था। अब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। यह बात ही विपरीत हो जाती है। ये परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, आपके संस्कारों में भी फेरबदल कर सकता है, लेकिन एक कॉमन सेंस से आपको, कॉमन एक साधारण ज्ञान से ऊपर उठाने के लिए ये आपको विचार दिए जा रहे हैं कि जो जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हुए हैं वो उसको अब मिलेंगे, अब जो करेंगे वो आगे मिलेंगे। और परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जो विधिवत साधना, उसकी कृपा पात्र होकर के हम करेंगे तो इस जन्म में भी हमें अच्छे कर्म का कुछ फल मिलता है। तो क्या बताना चाहते थे, उन्होंने एक नियम बनाकर छोड़ रखा है, जैसे तोरी का बीज बना दिया, बेल या तोरी घिया
घिया का बीज परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से बना दिया, उसके अंदर अपनी सबद शक्ति भर दी। उस बीज को हम जमीन में दबाएंगे, उसको जल और वायु मिलेगी, जल और वायु मिलेगा तो वो उसमें अंकुर फूटेगा। अंकुर फूटेगा तो वैसे ही पत्ते आएंगे, बेल बन जाएगी, एकदम बढ़ती चली जाएगी अपने आप। वो उसके अंदर वो टहनियों में जकड़ने के लिए ऐसे चैन सी बन जाती है और फिर बड़ी होकर के वो लदपद हो जाती है घिया और तोरी से। तो परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी का अपनी सबद शक्ति से अपने ऑटोमेटिक सिस्टम करके छोड़ रखा है। अब वो जैसे कर्म करता रहता है उसको वैसे ही आगे संस्कार ऑटोमेटिक, परमात्मा ने कोई बीच में वो नहीं, परमात्मा बीच में कोई भी उनका डिस्टर्बेंस नहीं करता, केवल वो अपने कर्म से चलता रहता है। राजा बनना राजा बन जाएगा, गधा बनना गधा बन जाएगा, सुअर बनना सुअर बन जाएगा। वो छोड़ दिया परमात्मा ने एक ऑटोमेटिक उसको शब्द शक्ति दे करके। हाँ, फिर फेर बदल करने के लिए भी परमात्मा का ही सहयोग हमें चाहिएगा। उन संस्कारों में परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ही करेगा। जैसे ऊपर सैटेलाइट वगैरह छोड़ रखे हैं, रॉकेट छोड़ देते हैं, तो रॉकेट में जो उन्होंने फीड करके भेज दिया वो चलते रहेंगे। जहाँ जहाँ का उन्होंने उसमें इंडिकेट कर रखा है वो वहीं कर चलता रहेगा। उसमें फिर कोई चेंज करना है तो वैज्ञानिक ही करेगा उस कंप्यूटर से, अपने रिमोट से। ऐसे ही परमात्मा ने सभी प्राणियों के संस्कार बनाकर भेज रखे हैं, वो चलते रहेंगे, अपने आप चलेंगे, एक दूसरे से ऐसे जुड़ते रहेंगे। अच्छे कर्म करता है अच्छे फल जमा हो जाएंगे, बुरे करता है बुरे होते रहेंगे, दोनों डिपॉजिट होते रहेंगे। और जब हम परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ की शरण में आ जाएंगे परम संत के माध्यम से, फिर वो हमारे बुरे कर्मों को खत्म करेगा। क्योंकि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है वही संस्कार को चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर, ऊपर मारे मेख। न तो ब्रह्मा न विष्णु न शिव जी, न ब्रह्म न परब्रह्म न दुर्गा, कोई भी देव या देवता, एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त कोई भी हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल ये देते हैं। इसलिए हमें उस परमेश्वर की चाह है कि जो हमारे पाप कर्मों को विनाश करे, नष्ट करे और हमें काल के जाल से छुड़वा कर सतलोक पहुंचावे। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है। कौन कर रहा है? वो पूर्ण ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अंगों को यथावत जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। अब क्या बताया है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संत के पास जाकर के उस तत्व ज्ञान को समझ, तत्वदर्शी संतों को दंडोत प्रणाम कर, विनम्र भाव से कपट छोड़कर उनसे सरलता पूर्वक प्रसन्न कर, जिससे वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना बताएंगे। उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 4 के 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। उस परमेश्वर की तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक श्रद्धालु फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु फिर नहीं होती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही श्लोक नंबर 16 में कहा है कि 2 परमात्मा है इस संसार में, 2 भगवान हैं, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके लोकों में यही स्थिति इनके अंतर्गत प्राणियों की है कि इनके स्थूल शरीर नाशवान है और आत्मा सबकी अविनाशी है।
यानी अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म भी नाशवान है, अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी नाशवान है, ये भगवान भी नाशवान है, अमर नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोकतर्यम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान, पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। वो तो कोई ऊपर वर्णित क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से अन्य है, उनसे कोई और है, और वही परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा कहलाता है, वास्तव में भगवान वही है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पौधे का जड़, पेड़ की जड़ से खुराक चलती है और जड़ से तना में आती है, तना से मोटी डार में, डार से फिर टहनियों में, टहनियों से फिर पत्तों में। परमात्मा कबीर परमेश्वर स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए इस काल के लोक में आए थे। उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था ये गीता जी का ज्ञान, जो इन सिरफिरे अज्ञानियों ने, जिनको मंडलेश्वर महर्षि गुरु कहा करते थे, इन्होंने ये बात ऊपर नहीं आने दी कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने संस्कृत को, ये क्या जाने वेदों और गीता को, जब ये पढ़ाई नहीं है तो। और परमात्मा सब भाषाओं से परिचित होते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। उस परमात्मा ने सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में यही गीता जी के 15वें अध्याय का ज्ञान दिया हुआ है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। गीता जी में तो लिखा है कि जो ये संत बता देगा, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी अंगों को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो वास्तव में तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने स्वयं बताया है कि जैसे जमीन से बाहर दिखाई देता है वो पेड़, वो सारा पेड़ होता है, तो नीचे तना जो है वो अक्षर पुरुष है, उस तने से आगे जो मोटी डार निकलती है वो क्षर पुरुष है, और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी हैं, और पात रूप संसार। अब जड़ कहाँ से है? वो नीचे अंडरग्राउंड है, अविजिबल है। ऐसे ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतलोक में है, जहाँ से ये संसार रूपी वृक्ष के तने यानी परब्रह्म में खुराक आती है, और परब्रह्म से फिर डार में आती है यानी ब्रह्म में आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता में आती है, और ब्रह्म से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर हमें आगे मिलती है। लेकिन ये मिलती कैसे है? जैसे हम पौधा लाएंगे, जैसे हम आम का पौधा नर्सरी से ला करके और अपने आंगन में बीजेंगे, मिट्टी में, जमीन में गड्ढा बना करके, तो हम जड़ को, पौधे की मूल को जमीन में गाड़ेंगे, उसके ऊपर फिर पानी डालेंगे, सिंचाई करेंगे उस जड़ की, पूजा करेंगे जड़ की, और जड़ से खुराक चलेगी तना में, तना से जो है डार में, डार से फिर शाखाओं में, और शाखाओं से फिर पत्तों में, फिर वो पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा आम, और पेड़ बन के फिर टहनियों को फल लगेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर ने बताया है, इस दास ने आपके समक्ष उसका केवल विस्तृत वर्णन किया है। अभी तक ये ज्ञान छुपा के रखना था, क्योंकि नकली संतों के हाथ लग जाता तो ये भी ढिढोरा पीटते पाते, और काल के दूत होते, इनके पास नाम ना अधिकार होता, और सभी को काल के जाल में फंसा कर रख लेते। प्रभु ने ये ज्ञान पहले दिया था, लेकिन इसको यथावत अभी बताने का आदेश दिया है। ये देखिएगा, ये है, ये समझिए उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ये देखिएगा, ये जड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, ये एक पेड़ है पूरा। ये जो तना है ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी कहते हैं, ये समझो। और इस तने से मोटी डार निकली, ये क्षर पुरुष है, अर्थात ये ब्रह्म है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान है, लेकिन उत्तम पुरुष है तो अन्य। इनसे दोनों से न्यारा उत्तम पुरुष कौन है? ये जड़ है,
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 का ये पूरा विवरण है। अब जड़ से खुराक चली, तना में आई, तना से फिर डार में, डार से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी इन शाखाओं में आई। ये तना है अक्षर पुरुष, ये डार है ये ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, और इस डार के 3 शाखा हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म के पुत्र हैं, गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, और ये पात रूप संसार है। तो यहां से उत्तम पुरुष है तो अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष है तो अन्य, इनसे अलग है उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु, और परमात्मा इति उदाहरते, इसको भगवान कहा जाता है। और यह लोकतरम अविश्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविश्य विभर्ति, अवय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है। अब जैसे हम अब ये नहीं समझना कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश के विरोधी हैं। कई कहते हैं कि आपके गुरुदेव संत रामपाल जी तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को मना करते हैं। पूजा करने को तो मना करते हैं, लेकिन कहते हैं वो देवी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं। हम पूजा की विधि अकॉर्डिंग टू द शास्त्र करवाते हैं, जिससे आपका कल्याण संभव है, जो सद्ग्रंथ सभी बताते हैं। हम कैसे कराते हैं? जैसे हम पौधा लाए आम का, ये देखो ये एक आम का पौधा लाए, इसको हमने गमले में अर्थात मिट्टी में लगाया जमीन में, और इस पौधे का सिंचाई की जड़ की सिंचाई की, तो जड़ से खुराक चली, पौधा बड़ा हुआ। ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा है। ये अक्षर पुरुष है तना, ये क्षर पुरुष है डार, इसमें से डार निकली, और ये 3 शाखाएं हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी है। अब हमने पौधे की जड़ को पूजा, यानी पूर्ण परमात्मा की पूजा की शास्त्र अनुसार, तो इससे ये सारा ब्रह्म अक्षर पुरुष में खुराक आई, फिर क्षर पुरुष में गई, क्षर पुरुष से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में गई, और हम यहाँ ऊपर हैं। तो अब ये समझो इसको कि जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस संसार रूपी वृक्ष की टहनी है, तो टहनियों को हम तोड़ने के लिए नहीं कहते, इनको भगाने काट के फेंकने को नहीं कहते, हम केवल पूजा जड़ की करने को कहते हैं। इस जड़ की पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश फल देंगे, ना तो कति नहीं देंगे। अंडरस्टूड है। अब यहाँ हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, उस भक्ति से हमारे संस्कार बनेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे और ये हमें फिर लाभ देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। अब आप कैसे कर रहे हो, इसलिए हम कहते हैं ये गलत है। आप ऐसे कर रहे हो, आपने संसार रूपी पौधे को यानी इस भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीज रखा है। आप टहनियों को तो मिट्टी में गाड़ रहे हो और जड़ को ऊपर कर रहे हो, और टहनियों की पूजा कर रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हो, जिससे आपका भक्ति रूपी पौधा नष्ट हो गया, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। अब इतना ही कहता है ये दास कि आप इसको ऐसा कर लीजिए, बस नथिंग एल्स। ऐसा कर लीजिए, पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए, जो गीता जी में भी प्रमाण है, और उसके बाद आपकी सब संस्कार शुभ होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको बिना मांगे फल देंगे, क्योंकि आपके संस्कार बन चुके हैं। यही गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक कहा है कि तुम यज्ञों के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे इच्छित भोग दिया करेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में कहा कि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों से, और यज्ञ शुभ कर्म शास्त्र अनुकूल कर्म करने से यज्ञ संपूर्ण होती है। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, इस काल ने, क्षर पुरुष ने, और क्षर पुरुष यानी ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से, और वो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है। अर्थात सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट मानकर ही पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी देवता आपको प्रसन्न होंगे और वो आपको फिर फल देंगे, क्योंकि आपके संस्कार बन जाएंगे शुभ,
उन शुभ संस्कारों का फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं, क्योंकि हम इनके लोक में रह रहे हैं। अब ये दास क्या बताना चाहता है, इसलिए परमात्मा हमें बताते हैं। अब कबीर भगवान क्या बताना चाहते हैं, साहेब से चतलाले रे मन गर्भ गुबानी। अब कौन से साहेब, साहेब ने भगवान परमात्मा प्रभु, कौन से प्रभु से, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है उत्तम पुरुष तो अन्य, और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की शरण में, जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान और सतलोक, यानी शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा। उसी के लिए अब यहां इस शब्द के अंदर आपको समझाया जाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी आप ही आकर के हमें ये ज्ञान समझाते हैं। अब जैसे इस वाणी के अंदर आपको सुनने को मिलेगा कि साहेब से चतलाले रे मन गर्भ गुमानी। साहेब, साहेब माने परमात्मा, साहेब माने प्रभु। कौन से प्रभु से? गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 को याद रखो। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। फिर गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता परमात्मा कहता है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके, और जब जिस समय वो तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, वो केवल जन्म मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म की शरण में का ज्ञान होने के बाद फिर वो यहां नहीं रहेगा, वो जन्म मृत्यु से छूटने, जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। अर्जुन ने पूछा फिर वो कौन है वो तत्ब्रह्म, उसके विषय में बता मुझे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट किया है कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता तत्ब्रह्म की, और उस भक्ति के बल से यानी भक्ति की साधना की शक्ति से, उस मंत्र के जाप की कमाई से वो उस परमात्मा के पास चला जाता है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा है और 5 में कि जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। 2 भगवान स्पष्ट किए। इसलिए उसने कहा है कि 18वें अध्याय के 46 में, 18वें अध्याय के मंत्र नंबर 46, 61, 62 और 66 में और 64 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। और वही परमात्मा सबको, सबके हृदय में है और वो सबको यंत्र की तरह संस्कार वर्ष घुमाता है। अब देखिएगा पवित्र गीता जी, पुण्यात्माओं हमने परमात्मा पाना है। अब वो तत्व ज्ञान जो उलझा हुआ था, वो तत्व ज्ञान से वो ज्ञान स्पष्ट हो गया है, अज्ञान नष्ट हो चुका है। अब हमने केवल वही करना है जो दास बतावे, जो हमारे सदग्रंथों से मेल खावे। फिर देखना कैसे मुक्ति ना होगी। असंग जन्म हो गए धक्के खात्या ने। आज कोई राजा बना है, अपनी कमाई से बना है, कल को या कमाई इसकी नष्ट हो जाएगी, फिर आगे भक्ति बन नहीं रही तो फिर वो पशु योनि में जाएगा। अब देखिएगा ये पवित्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 18 को देखते हैं। अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 46। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है,
उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अब स्पष्ट है कि जो स्वाभाविक कर्म कौन से होते हैं? जैसे 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। कहते हैं जिसके जो कर्म निर्धारित हैं, वर्तमान में जैसे भी हम कोई नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, किसान का काम करते हैं, हम अपने इन कामों को करते करते परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। हमें हठ योग करना या घर त्याग कर जाना ये कति आवश्यक नहीं, वो गलत साधना है। जिस परमेश्वर के अंतर्गत सर्व प्राणी आते हैं। आगे देखिए, ये गीता ज्ञान दाता किसी अन्य परमेश्वर के विषय में कह रहा है, वही गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में भी कह रहा है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 18 का ही श्लोक नंबर 61 और 62। ये देखो अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 61। हे अर्जुन, अब शरीर रूप यंत्र में शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है। आगे देखो 62 में। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा ये शाश्वतम स्थानम, सनातन परम धाम, हम इसको सत्यलोक कहते हैं, सदा रहने वाला स्थान, कभी नष्ट न होने वाला, प्राप्त होगा, यानी सतलोक को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने सतलोक को प्राप्त होगा। अब 64 में क्या कहा है? 18 का ही 64 है ये। इसको देखो, अनुवादकर्ताओं ने गलत किया है, हम इसको ठीक करेंगे क्योंकि हम शिक्षित हैं। ये क्या लिखा? सर्वे गुह्यतमं भूय शरणु मे परमं वचः इष्ट असि मे दृढ़म इति तत्वक्ष्यामि ते हितम। अब देखो क्या एक तो ये कहा, इसमें 63 में कहा है कि सब प्रकार के गोपनीयों से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर। अब गीता जी अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है पवित्र गीता जी का। इसमें गीता ज्ञान दाता 18 के 63 में श्लोक में कह रहा है कि मैंने जो तुझे कहना था वो कह दिया। मैंने जो तुझे ये पवित्र ज्ञान, अति रहस्यमय ज्ञान कह दिया। अब तेने मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, हथियार उठा। मृत्यु तेरी भी होगी, मेरी भी होगी, जैसे कर्म करेगा तू भोगता रहेगा। और तूने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में 8 के 3 में 8 के 8 से 10 में 8 के 20, 21, 22 में, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में, और 15 और 16 में, 16 और 17 में, गीता जी अध्याय नंबर 18 के 46, 47, 62 में, जो भी मैंने तेरे विषय में उस परमात्मा के विषय में कहा है, उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है, ओम ओम इति एक अक्षरम व्याहरणम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मेरा केवल एक ओम नाम है, अंतिम श्वास तक, शरीर त्यागने तक जो इसकी भक्ति साधना करता है वो मेरे परम गति को प्राप्त होता है। और फिर कहा गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की भक्ति के लिए तो ओम तत्सत इति निर्देश है, तिर्विदय समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा का तो मंत्र ओम तत्सत, ये 3 नाम का मंत्र है, उसकी 3 प्रकार से ही भक्ति होती है। और प्रारंभ के अंदर जो तत्व ज्ञान परमेश्वर ने दिया था, सभी विद्वान पुरुष उसी आधार से तत्वदर्शी संत खोजते थे, उनसे लेकर भक्ति करते थे। अब स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरे शरण में रह, मेरा केवल एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति पूर्ण ब्रह्म की करनी है जिससे तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा, उसकी भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। अब गीता जी अध्याय नंबर
18 के श्लोक नंबर 64 में एक और गुप्त बात बता रहा है गीता ज्ञानदाता कि मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तुझे कहा है कि उसकी शरण में जा सर्वभाव से और पूजा त्याग दे, बिल्कुल सबकी आस त्याग दे, केवल एक परमात्मा की साधना कर। अब 18वें अध्याय के 64 में मैं स्पष्ट किया है कि एक और गुप्त से गुप्त भेद बता दूं कि मेरा पूज्य देव भी वही है। ये देखो गीता जी अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 63 आपने पढ़ा, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, जो गीता का ज्ञान कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, जन्म मृत्यु होती रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। उसकी शरण में जाना है वो विचार कर ले, को तत्वदर्शी संत ढूंढ और जा वहां यहां से। मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, गीता ज्ञान दाता कहने का तात्पर्य ये है। अब 64 में कहता है कि एक गुप्त ज्ञान और बताता हूं और सुन। ये देखो ये 64 है, 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। गुहतमम भुवे शरणो में परमम वचः इष्ट असि में दृढ़म, इष्ट है असि में दृढ़म इति तत्वक्षामी ते हितम। इसका सीधा अर्थ बनता है कि मेरे और गुप्त से गुप्त वचन और सुन ले एक बार, और सुन। इष्ट में असी दृढ़म इति माने जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके बारे में मैंने तुझे कहा है, ये 62वें श्लोक में कि हे भारत तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इसके विषय में कह रहा है कि मेरा भी पूज्य देव वही है। यही 18वें अध्याय के 62 वाला, मेरा भी इष्ट वही है, इष्ट देव वही है। ये देखो 18वें अध्याय का 64वां। संपूर्ण गोपनीयों से भी इन्होंने गलत किया थोड़ा सा। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य मुक्त वचनों को तू फिर सुन। मेरा अतिशय इष्ट लिख दिया, इष्ट का अर्थ प्रिय लिख दिया। तू सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकर वचन मैं तुझसे कहूँगा। अब हम देखेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, तत्व ज्ञान रूपी चाबी से हम इस खजाने को ठीक खोलेंगे, गीता जी वाले अमृत ज्ञान को। इसमें लिखा सर्वै गुह्यतम, इसका अर्थ है सर्वै गुह्यतम, सर्वै गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम माने परम रहस्य युक्त वचय माने वचन को, भूय माने फिर, सुन माने सुन। यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ भी चल गए ये। अब इसको हम करेंगे मे दृढ़म इष्ट असि तत्। अब तत् ये देखो इति, इन्होंने इति लास्ट में, हम यहाँ लेंगे इति। इति माने यह है, यही भगवान। इति इष्ट असि में दृढ़म इति, ये परमात्मा मेरा भी पक्का यानी नो डाउट मेरा भी इष्ट माने पूज्य देव है। और तत्वक्षामी ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित में ये बात बता रहा हूं। मैंने आज तक ये गोपनीय रखा, किसी को नहीं बताया कि ये वो भगवान मेरा भी पूज्य देव है, मैं भी उसी की पूजा करता हूं। कबीर परमेश्वर ने गोरखनाथ जी से कहा था, यो जोत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन ये विधरता जान हमारा। ये ब्रह्म भी कहते मेरी पूजा करता है, परमात्मा ने स्वयं बताया था।